इस सरकार में जेजेपी के लोग ज्यादा हावी हैं, कहीं पर काम होते हैं तो बीजेपी के लोगों के नहीं हो पाते, जेजेपी के जल्दी हो जाते हैं। जेजेपी के लोग हावी नहीं है। जेजेपी एज ए पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो उन्होंने हरियाणा में, क्योंकि हमारे से जुड़े जो लोग रहे हैं वो लंबे समय से राजनीतिक तौर पर रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, तो आज वो जब सत्ता में आए हैं तो उनको काम कराने का तरीका पता है कि अपने लोगों के काम कैसे करवाने हैं। मैं तो कहता हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी किसी इंडिविजुअल के हित की बात नहीं है। लोगों के काम कैसे हों उसकी लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़नी आनी चाहिए। जेजेपी की 3 या 4 जो सबसे पावरफुल बातें हैं, प्रभावशाली बातें हैं, जो बहुत अलग यूनिक बातें हैं, वो आपकी नजर में क्या है? भाई ऐसा है, हमारी नई पॉलिटिकल पार्टी है और नई पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद इतना बड़ा विश्वास, आज दुष्यंत चौटाला जी कहीं चले जाएं, आज माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कहीं चले जाएं, जो लोगों से सीधी कनेक्टिविटी कि लोगों के साथ एक्सेस, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पूरे हिंदुस्तान में दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है। आधी रात को भी दुष्यंत की कोठी पे कोई चला जाए तो उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, और सुबह दुष्यंत जी उससे मिलेंगे जब भी अपने फाइलें निपटा के बैठेंगे, उसके बाद उससे मिलेंगे, उसका फोन करेंगे, उसका जो समाधान, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आम जनता का जो संवाद है वो, और जो सरकार से एक्सेस है वो इतना सीधा कर दिया। यही सबसे यूनिक बात है, दूसरी कहने की जरूरत ही नहीं। साथ में रहते रहते बीजेपी की 2-3 बातें कौन सी अच्छी लगी आप लोगों को? नहीं, बीजेपी का जो कार्य प्रणाली है, हमने उनके इलेक्शन में पीछे बड़ौदा में देखी और देखी, उनसे भी बहुत सीखने की बातें, बहुत अच्छी बातें उनकी पार्टी के अंदर भी। उनका जो नहीं, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, जो जिसके पास जिम्मेवारी है वहां पे कोई सिर्फ एमपी एमएलएस की पहुंच नहीं, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। ये सबसे अच्छी बात देनी भी चाहिए। चौटाला साहब यही कहा करते थे पहले कि मैं अपने एमपी एमएलएस को सेकेंडरी मानता हूं, प्राइमरी में मेरी पार्टी के वर्करों को मानता हूं। इस वक्त सरकार की तरफ से कंपनियों को निजीकरण की तरफ लेकर जाया जा रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? जिस तरह से आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही है, दूसरी तरफ कुछ कंपनियों को दूसरे लोगों के हवाले किया जा रहा है। नहीं, निजीकरण कुछ हद तक जहां जरूरत है वहां हम सहमत भी हैं, बट हर चीज का निजीकरण नहीं होना चाहिए। आप भी मानते हैं? हम इस बात जैसे हर चीज किस किस में, जैसे जो चाहे हमारी रोडवेज है, चाहे और है, हरियाणा की जो सरकारी वो है, उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए। कई हाथों में जाएंगी तो उससे नुकसान होगा स्टेट को। शराब को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर भी घोटालों की बात आती है और वो महकमा भी आप लोगों से, सारे घोटाले जो ये कहते हैं कि दुष्यंत के महकमों में हुए, हम कहते हैं कि दुष्यंत का नाम कहां है ये बताओ। अब तो साल हो गया, 1.5 साल हो गया, नासिर भाई, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा जी, तमाम लोग एक कहीं भी मौके ये नहीं कह पाए हाँ दुष्यंत अपने महकमों की सफाई कर रहा है, तो उसमें जो बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब भाग रहे हैं।